अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा एहसान। आप देख रहे हैं PNN TV। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद में डॉक्टर अफजल बाबर और काशिफ जावदानी की वलवला अंगेज़ क़यादत में होने वाले तलीम बचाओ मार्च के हवाले से, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ तलीमी तंजीमों के अहदेदारों, मर्द व ख़वातीन, असातिज़ा, तलबा और वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की और तलीमी इदारों की बंदिश के हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस्लामाबाद के डी चौक में होने वाले इस तलीम बचाओ मार्च में गुजरांवाला से तारिक महमूद मुगल की क़यादत में आसम रफ़ीक चौधरी, अहमद मुस्तफ़ा, चौधरी रिजवान, हाफिज़ इमरान यकूब, बाबर रशीद, आसिफ इकबाल भट्ट, मुजम्मिल साकी, चौधरी रशीद, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, डॉक्टर इमरान, आसफ वसीर, मोहम्मद राहील, आसिफ शराज, तारिक अरशाद, अब्दुल हफीज़, बासित मुगल, हाफिज़ गुज़नफ़र और दीगर ने शिरकत की। इस तलीम बचाओ मार्च का अपने नुमाइंदे हाफिज़ इमरान यकूब के ज़रिए अक़वाल आपको दिखाते हैं। आज मैं इस्लामाबाद की सुप्रीम काउंसिल को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और सबसे बढ़कर जनाब डॉक्टर अफजल बाबर साहब जो सुप्रीम काउंसिल के कन्वीनियर हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। आज गुजरांवाला से तकरीबन 50 से 60 दोस्तों का काफ़िला इस एहतजाज में शिरकत के लिए यहाँ पर आया है और मेरे साथ जनाब चौधरी आसम रफ़ीक साहब हैं, चौधरी रिजवान साहब हैं और तमाम अहबाब, डॉक्टर मुजम्मिल साकी साहब हैं, तारिक अरशाद साहब हैं, आसिफ इकबाल भट्ट साहब हैं, जितने दोस्तों का नाम लूँ, अहमद मुस्तफ़ा भट्टी साहब हैं, कामों से दोस्त तशरीफ़ लाए हैं और हमने गुजरांवाला से इसकी नुमाइंदगी की है। और मैं हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ ज़िंदगी है के तमाम शोबे खुले हुए हैं वहाँ तलीमी अदारों को भी खोला जाए। इससे वाबस्ता जो लोग हैं वो सुसाइड करने के लिए तैयार हैं। तमाम असातिज़ा कराम जिनके चूल्हे बुझ रहे हैं और वो नौनिहाले चमन जिन्होंने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, उनका इस वक्त जो तलीमी मिराल है वो ख़त्म हो रहा है। अगर किसी मुल्क को अपने अंधेरे में लेके जाना हो तो उसका तलीमी निज़ाम जो है वो आप जाम कर दे। तो मैं पाकिस्तान से ये बात कहूँगा कि जो मगरब की साजिश है उसको नाकाम बनाए और स्कूलों को रीओपन करे। मोहतरम जनाब साहबज़ादा सज्जाद मसूद चिश्ती साहब जो मौजूद हैं, जो कि सदर हैं नैब्स के, तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये गवर्नमेंट जो आए रोज़ छुट्टियां बढ़ाती चली जा रही है, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल है और ये इतना बड़ा जो ये इज्तिमा है, ये क्या है आपका प्रोग्राम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, हुकूमत को हम ये जो इज्तिमा किया है ये बावर करवाना चाहते हैं कि तलीमी अदारों को बंद करने से कोरोना पर कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं आएगी। कोरोना अगर शुरू है या कोरोना बढ़ता है तो वो मार्केटों से बढ़ता है, वो मंडियों से बढ़ता है, वो बड़े बड़े प्लाज़ों से बढ़ता है। हमारे बच्चे तो सबसे ज़्यादा SOPs का ख्याल करते हैं, हमारे असातिज़ा सबसे ज़्यादा SOPs का ख्याल करते हैं। इसलिए तालीम को जहाँ रोका गया वहाँ जहालत आ गई और हमारे बच्चे जहालत के अंधेरे में जा रहे हैं। बच्चों को घर में रह के एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बच्चे हमारे बदतमीज़ हो गए हैं, वालिदैन की बच्चों के साथ तू तकरार रहती है। और अगर ये कुछ अरसा मज़ीद अदारे बंद रहे तो खुदा की कसम 10 साल तक हमारे बच्चे नस्ल नौ जो है वो संभल नहीं सकेगी। इसलिए हम हुकूमत से इल्तमास करते हैं, इल्तिजा करते हैं हाथ बांध के कि मेरे नबी के एजेंडे को ना रोकें। मेरा ख़्याल है कि इस वक्त पूरी हमारी जो हुकूमत है, इंतज़ामिया है, मीडिया है, अवाम है, उन सब पर ये आया है कि आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। जो नुकसान प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट सेक्टर झेल रहा है वो ज़िंदगी के कोई और शोबा उसको फेस नहीं कर रहा। हम जब भी कोरोना की कोई बात चलती है, कोई वेव आती है, तो सबसे पहला टारगेट प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, तालीमी इदारे होते हैं तमाम, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सितंबर में पिछले साल जब गवर्नमेंट ने स्कूल खोलने का ऐलान किया था, स्कूल तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया था SOPs के साथ। उसमें SOPs क्या थी? एक तो ये कि डिस्टेंस रखना है, आपने मास्क पहनना है, किसी से आपने गले या हाथ नहीं मिलाना, और प्लस ये कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी, हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़ करने हैं, फासला रखना है, स्कूल की कैंटीन बंद है, घर से उनका पानी, उनकी बोतल पानी की और खाना लंच जो भी है वो घर से आ रहा है। मतलब इवन कैंटीन भी हम बाहर भी नहीं जाने देते बच्चों को, बाहर से कोई चीज़ लें, जो चीज़ लानी है घर से लें। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर ने, प्राइवेट तालीमी इदारों ने इस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद किया और एक ऐसी मिसाल कायम की कि SOPs पर अमल दरामद अगर हो रहा है तो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज़्यादा हो रहा है, बाकी जगहों पे हो रहा है, लेकिन तालीमी इदारों में, ख़ासकर प्राइवेट तालीमी इदारों में सबसे ज़्यादा SOPs अमल हो रहा है।
मेरा सबसे पहले तो यही कहना है कि जैसा कि मैं मैट्रिकुलेशन का एक स्टूडेंट हूँ, जैसा कि 4 मई को हमारे इम्तहानात मुतय्यन किए गए थे, उस सिनेरियो में देखा जाए तो अभी तक स्कूल्स नहीं लगे। देयर इज़ नो हेल्थ, द प्रेपरेशंस आर मेड, कोई प्रेपरेशंस हो ही नहीं रही, तो हम इम्तहानात कैसे देंगे, उनमें अपीयर कैसे होंगे, क्या अज्यूमेशन है हुकूमत की, वो हमसे क्या अज्यूम करना चाह रही है। और दूसरी जो मेरे दिमाग में बात है कि फिर यही आज के हुकूमत के डिसीजन से साबित होता है कि हुकूमत को सबसे बड़ी जो किड़ है, या आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा वो एज इस चीज़ की प्ली लेना चाह रही है, वो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा भारी मद में एक रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स जैसा कि बहुत कमा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर्स। ये चीज़ हुकूमत को बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो हुकूमत ठप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को और अपने सेक्टर्स को बुलंद करने के लिए मेहनत की बजाय दूसरों की मेहनत रायगा और बर्बाद करने के पे उतर आई है, और इसका वाज़े और दरख़शा सबूत और मिसाल आज आप यहाँ देख सकते हैं। शुक्रिया। सारे कारोबार SOP के तहत शाम 6 बजे तक खुले हुए हैं। इस तरह स्कूलों को भी खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि बच्चे तालीम लेकर अपने मुल्क का कीमती सरमाया बन सके, और हमें इजाज़त दी जाए हम अपने तालीमी इदारों को खोल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबा हुकूमत से कोई किसी किस्म की सीट लेने का नहीं, ना ही किसी किस्म को कोई ऐसी बात बनवाने का, बल्कि ये जो तालीम दुश्मन अनासर है, जो कि इस वक्त बाकी जितने भी चीज़ें हैं, सारे बिज़नेस, हर चीज़ खुली हुई है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये पाबंदियाँ तो इदारों के लिए है। तो खुदारा हमारी इनसे रिक्वेस्ट है, मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि तालीमी इदारों को भी मुख्तलिफ SOPs के साथ खोलने की इजाज़त दी जाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि स्कूल खोले जाएँ, क्योंकि बच्चे बाहर रह के बहुत बुरी आदतें सीख रहे हैं, गालियाँ सीख रहे हैं, नेट पे गंदी गंदी तस्वीरें, फिल्में देख रहे हैं। उनको बचाने के लिए स्कूलों को जल्द अज जल्द खोला जाए। अस्सलाम वालेकुम। साड़ा तलीमी निज़ाम बर्बाद किया जा रहा है, लिहाजा इसे खोला जाए। ये अगर शॉपिंग मॉल, सड़क, रोड, पार्क बाज़ारों में है, मंडियों में है, तो तलीमी इदारे वाले सबसे ज़्यादा SOPs किया जाता है, अमल किया जाता है। लिहाजा जो से हम इल्तमास करते हैं कि तलीमी इदारे खोले जाएँ। ये जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट तालीमी इदारे 8 अजला में बंद कर दिए हैं, तो इसके मतलब आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है, जब सब चीज़ें खोली जा रही हैं तो प्राइवेट स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? ये हमें खोलने चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। बिल्कुल। मैट्रिक की तैयारी के मतलब आप क्या कहती हैं, बच्चों की तैयारी ठीक हो रही है? बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, लेकिन ये है कि जब तक तालीमी इदारे खुलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। बच्चों का मुस्तकबिल बहुत तबाह हो रहा है। ये जो भी हो रहा है, हमारे बहुत मुल्क का जो है मुस्तकबिल तबाह हो रहा है बच्चों का, और जब बाकी सरगर्मियाँ सारी खुली हुई हैं, सब इदारे सब कुछ हो रहा है, तो तालीमी इदारे क्यों नहीं खुलेंगे? तालीमी इदारे खुलने चाहिए ताकि बच्चों का जितना भी 1 साल हो गया लगातार बच्चों की ये पढ़ाई में बहुत हर्ज हो रहा है, और ये इसलिए हम आज आए हैं और हम जो है अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे और इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे। हमारा तालीम का नुकसान हो रहा है, हम तालीम हमारे बहाल करनी चाहिए। हम तालीम का नुकसान हो रहा है, हम तालीम से दूर कराया जा रहा है, तो इसलिए हम चाहते हैं। आपकी जो मैट्रिक की तैयारी है वो किस तरह हो रही है? तैयारी तो बस मुश्किल से हो रही है, क्योंकि तालीम बंद होंगे तो फिर पेपर हम लोग के साथ देंगे तो बहुत नुकसान हो रहा है हम लोग का। तो इसलिए हम चाहते हैं हम उसको ऑनलाइन तालीम हो रही है, उससे आप मुतमईन नहीं है? नहीं ना, ऑनलाइन के सबके पास तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि गरीब भी होते ना, तो सब इस तरह किस तरह कर सकते हैं, तो तालीम इस तरह नहीं हो सकती। जबकि इदारे बंद होने से बच्चे जो हैं वो मनफी असरात उनके जहनों पे ज़्यादा जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम उनको दीन की या दुनियावी अच्छी तालीम और तरबियत करें। वो चोरी चकारी छोटे छोटे क्राइम में मुलव्वस होते जा रहे हैं, जिसकी मैं आज खुद गवाह हूँ कि बच्चे गलियों में घूम रहे हैं। जो हम SOPs को स्कूल में फॉलो करके बच्चों को तालीम देते हैं, वो SOPs को कहाँ गलियों में फॉलो कर रहे हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ शादी हालों में जा रहे हैं, मार्केट्स में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। वहाँ पे कोई बच्चों के लिए कोरोना नहीं है, सिर्फ स्कूलों के लिए क्या कोरोना है? खुदा रा मैं औकाम बाला से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी इल्तिजा है कि इस बच्चों को बचा लें। उसके साथ जो हमारे स्कूल में मुलाजमीन होते हैं, आया होती है, चौकीदार होता है, उन लोगों के पेट पूजा के लिए कुछ करें। वो लोग फाको मारें। बच्चों की टाइम वेस्ट ना हो, उनकी पढ़ाई हो, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। हमें बच्चों के फ्यूचर की फ़िक्र है। हम सिर्फ इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारे अपने बहन भाई भी पढ़ते हैं। हम इतनी फीसेस जमा करवा रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। ऑनलाइन के नाम पे कोई किसी किस्म की पढ़ाई नहीं हो रही कि हम कहें कि हम सेटिस्फाई हो, हमारा बच्चा कुछ पढ़ रहा है, कुछ सीख रहा है। कुछ भी सीखने के लिए नहीं। ऑनलाइन के नाम पे बच्चे अब कहाँ पढ़ते हैं? उधर स्कूल में टीचर के होते हुए मुश्किल से पढ़ के पास होने वाले बच्चे होते हैं, कुछ उनको ऑनलाइन पे चला रहे हैं। ऑनलाइन में बच्चों को जब मोबाइल पकड़ाया जाए वो गेम्स खेलते हैं, वो
अपने मर्ज़ी के काम करते हैं, अब पेरेंट्स उनके सर पे रहें। टोटली निज़ाम दरहम बरहम हुआ है, जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं एटलीस्ट स्कूल खोल दिए जाए कि बच्चे टाइम बेशक कम कर दें, लेकिन खोल दिया जाए कि बच्चे कुछ आए सीखें, उनका रूटीन बना रहे, क्योंकि हम तो फीस दे दे के थक गए बच्चों की फीसेस जमा करवा के। गवर्नमेंट ये कहती है कि जो है ना ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है उसके ज़रिए पढ़ाई कराएं, तो क्या आप मुतमईन नहीं है उससे? नहीं बिल्कुल हम मुतमिन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन और अगर गवर्नमेंट जो है वो तालीमी इदारे नहीं खोलती, मज़ीद छुट्टियाँ बढ़ा देती, तो फिर आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा? हमारा यही होगा कि हम लोग धरना देंगे। हम लोग यहाँ इसका मतलब कि आप वो एहतजाज जारी रखेंगे, ये धरना जारी रहेगा? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये ना कहना चाहती हूँ कि अगर तालीम को पूरे 7 दिन जारी नहीं रखा जा सकता तो कम से कम हफ्ते में 4 दिन ज़रूर रखा जाए, ताकि बच्चों को किसी हद तक टीच किया जा सके। अब देखेंगे पूरे कोरोना के ये 1.5 साल में कोई भी मुल्क अब लिटरेसी रेट किसी का भी लो नहीं हुआ पाकिस्तान के अलावा। उसके बाद देखें कि ट्रांसपोर्ट देखें, आप शॉपिंग मॉल्स देखें, मैरिज हॉल्स देखें, हर जगह पर रश है, कहीं पर किसी का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा स्कूल के अलावा, ठीक है। और उसके बाद देखें क्या तालीम चाइना से कोरोना वायरस तालीम हासिल करने तो नहीं ना आया हुआ। उसके बाद देखें कि एक इंसान मतलब बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर सब तबाह हो रहा है। और उसके अलावा देखें आप बच्चे स्कूल में टीचर की निगरानी में जो पढ़ते हैं वो ऐसे नहीं पढ़ सकते घर में, ना ही वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कि बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग अगर कुछ बनना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो हमें स्कूल खोलने चाहिए। और अगर ये इसी तरह स्कूल बंद कर देंगे तो ना स्कूल तरक्की कर सकेंगे, ना ही ये पूरी कौम तरक्की कर सकेगी। गुजारिश करना चाहता हूँ कि आए देखें, ये हमारे बेटे, ये हमारी बेटियां, ये हमारे भाई उस मिशन की तकमील के लिए आए हैं, जिस मिशन की तकमील का अल्लाह के प्यारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। मैं ये बात कहता हूँ, जब सिनेमा खुले हैं, थिएटर खुले हैं, मॉल खुले हैं, शॉपिंग सेंटर खुले हैं, रोड्स खुले हैं, ट्रांसपोर्ट खुली है, तो निजी तलीमी अदारों को क्यों बंद किया गया है? SOPs के तहत सबसे ज्यादा SOPs जो है वो तलीमी अदारों में फॉलो होते हैं। जिस मुल्क को पस्ती की तरफ लेके जाना हो उसके तलीम के सिलसिले को बंद कर दे। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि ये जो मगरब की साजिश है, मैं आपसे कहता हूँ कि इससे बचे और पाकिस्तान के अंदर तालीम जो है वो हासिल करने के मौके दिए जाए। इस पाकिस्तान में जो भी रोकने की कोशिश करेगा, जो भी रास्ता रोकेगा, इस तालीम का रास्ता रोकेगा, खुदा की कसम ये देखें, इस वक्त अल्लाह को देखें, इस वक्त आसमान की तरफ देखें, ये कहर नाज़िल होने वाला है, ये कहर नाज़िल होने वाला है उन लोगों के ऊपर जो तालीम का रास्ता रोकते हैं। इसलिए ये मेरे नबी का एजेंडा है, ये मेरे नबी का मिशन है। और हम अल्लाह के नबी को मुअल्लम कहलवाना सबसे ज्यादा पसंद था। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे मुअल्लम बना के भेजा गया है, वो हमारे मुअल्लम आज़म हैं। और आप सब असातिज़ा मेरे नबी की टीम के मेंबर हैं। जब ये मेंबर हैं तो आप नबी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम हर रास्ता रोकने वाले को हटाकर अल्लाह के नबी के एजेंडे को, तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट करें pnntv.online और रही हर खबर से बाखबर।